विभाग सी, नीचे दिए 9 प्रश्नों में से कोई भी 6 प्रश्नों की गणना करके उत्तर लिखो, प्रत्येक के 3 अंक। 38वां क्वेश्चन है, नीचे के समीकरण का हल विलोपन विधि से ज्ञात करो। यहाँ पर दिया है 3x - 5y बराबर 4 और 9x बराबर 2y प्लस 7 दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं 3x - 5y बराबर 4, ये समीकरण नंबर 1 है। 9x बराबर 2y प्लस 7 दिया है। अब इसको हमको इधर लेके आना पड़ेगा, तो 9x माइनस ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 9x बराबर ये 2y इधर आएगा तो माइनस का हो गया, बराबर यहाँ कौन रह जाता है 7। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को समान करना है, बराबर। इन दोनों को समान करने के लिए हमको लासा लेना पड़ता है। लासा लेंगे तो यहाँ पर बड़ी संख्या जो है उसको ध्यान में रखने का दोनों में से। तो बड़ी संख्या कौन है, तो 9 है। 9 का 9 1 का 9, इसका पाड़ा पढ़ना है, उसमें चेक करना है, जो संख्या आ जाए बस वो हमारा लासा हो गया। 9 1 का 9, 3 में आता है, हाँ 9, तो हमको 9 लाना है, बराबर। तो हमको 9 लाने, यहाँ पर तो 9 है, इसमें कोई गुणा नहीं करेंगे। इस समीकरण में कितने का गुणा करें तो 9 हो जाता है, तो 3 का गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण नंबर 1 में 3 का गुणा करने पर तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में 3 का गुणा करना है, यहाँ से यहाँ तक गुणा करना है। और यहाँ पर कितना होता है 3 त्रिक 9x माइनस, और यहाँ पर होता है 5 3 पंजे 15, इसमें गुणा किया तो 9 आया, इसमें 3 से गुणा किया तो 15y, और इसमें 3 से गुणा करते हैं तो 3 चौक 12। इस समीकरण को नीचे लिख देते हैं -2y बराबर 7, बराबर। यहाँ लिखते हैं घटाने पर। अब आप सोच रहे हो सर इसको भी y को भी तो समान किया जा सकता है ना, y को समान किया जा सकता है, बोल हाँ y को भी समान किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा, अगर देखो यहाँ पर दोनों में से दोनों को समान करते हैं y को, तो या तो आपको जोड़ना भी पड़ सकता है और घटाना भी पड़ सकता है। तो आपकी बुद्धि कन्फ्यूजन हो सकता है, आप होशियार नहीं हैं या फिर मध्यम विद्यार्थी मतलब ज़्यादा सोचना नहीं चाहते हैं, तो आपको तकलीफ पड़ेगी। इसलिए आगे का समान करने से सिर्फ यहाँ पर घटाने पर ही आंसर आ जाएगा। अगर y को समान करते हैं ना तो घटाना भी पड़ सकता है, जोड़ना भी पड़ सकता है, तो आपको उस समय सवाल गलत होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए हम लोग यहाँ पर घटाते हैं आगे को समान करके, ओके। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, घटाते हैं तो निशान बदल देते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस का हो जाता है। इसमें से इसको घटाते हैं तो 5 हमारे पास बचता है। यहाँ पर कितना बचेगा 5। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये माइनस का और ये प्लस का हो गया, इसके नीचे वाला निशान देखेंगे। अब यहाँ पर देखो ये कितना है 15, अलग अलग निशान हो गए, दोनों के अलग अलग निशान है तो घटाते ही हैं, बस इतना ध्यान रखना। घटाते कब है, जब अलग अलग निशान हो। 15 में से 2 घटाते हैं तो 13 आता है, वो भी माइनस का 13y, बराबर। माइनस का कितना आता है 13 आता है, ओके। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 5, ये कहाँ जाएगा, गुणा में जाएगा, मालूम है ना, हाँ। तो ये इधर पट्टे में आ जाता है माइनस का 13, ओके। सर माइनस नीचे नहीं होना चाहिए तो ऊपर लगा देते हैं, क्या तकलीफ है, यहाँ पर ऊपर लिख दिया है। तो y बराबर हमारे पास आया है -5/13 आया है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण नंबर 1 में y बराबर -5/13 रखने पर, ओके। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग विषयों की और गाला के सॉल्यूशन की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमको सपोर्ट ज़रूर करें, ओके। हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल है और कहीं भी आपको सॉल्यूशन हिंदी मीडियम में नहीं मिलेगा, तो हिंदी मीडियम की ताकत दिखाएं, इस चैनल को बड़ा बनाएं। आगे देखते हैं, यहाँ आएगा हमारे पास समीकरण नंबर 1, ये है 3x - 5y बराबर 4। यहाँ पर हमको क्या करना है 3, यहाँ x की जगह पर हमको क्या लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। 5 की जगह पर 5, y की जगह पर हमको ये लिखना है 5 - 5/13, ओके, बराबर 4। तो 3x इसका माइनस का माइनस से गुणा होता है तो क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। कितना हो जाएगा प्लस में, 5 × 25 बराबर बट्टे में 13 बराबर 4।
अब ध्यान से समझना है, 3x बराबर 4, ये उधर जाता है तो माइनस का 25 बट्टे में 13। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, 3x बराबर हर समान करने के लिए इसमें 13 का गुणा करना पड़ेगा, ये तो आपका जानते ही होंगे। 13 चौक कितना होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ी जगह हो तो 3x बराबर 13 चौक 52 माइनस का 25 हर समान हो गया है इसलिए 13। यहाँ पर 3x बराबर, इसमें से ये घटाते हैं, यहाँ से एक लेते हैं, इसके पास 12, 12 में से 5 गया तो 7 आता है, 12 में से 5 गया तो 7 आया। ओके, अब यहाँ रह गया 4, 4 में से 2 गया तो 4 में से 2 गया तो 2 बचता है, यहाँ पर बट्टे में 13 है। अब यहाँ पर करना है x बराबर 27 बट्टे 13, ये कहाँ आ जाता है, इसके भाग में आ जाता है। ओके, इससे काट देते हैं, 9 तिया 27 यानी x बराबर हमारे पास 9 बट्टे 13 इसका आंसर आया है। तो हमने x और y ज्ञात कर लिया है। आगे देखते हैं, तो अब देखते हैं 39वां क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने यानी अदला बदली से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात कीजिए। इस सवाल को आपको ध्यान से समझना है, मोस्ट IMP सवाल है। तो यहाँ पर लिखते हैं, माना कि इकाई का अंक बराबर x। 2 अंकों की संख्या कैसी, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर 23। ओके, ये इकाई है और ये दहाई है, बराबर। अब हम लोग यहाँ पर देख, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी क्या बोलते हैं 20 + 3 लिख सकते हैं, यानी इसका एक अंक जो है दहाई का अंक 2 है, यानी 10 + 3, इकाई का अंक 3 है और दहाई का अंक 2 है, ऐसे समझना है। ऐसे ही इकाई का अंक x है और दहाई का अंक क्या है, y है। ओके, मूल संख्या आपको ध्यान में रखनी है, सूत्र है मूल संख्या का, मूल संख्या बराबर, तो यहाँ होता है, देखो ये सूत्र है 10 गुणा दहाई का अंक, 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। ओके, देखो ये 10 है, दहाई का अंक हमने y माना है और इकाई के अंक को x माना है। ओके, इस तरह से हमने किया, 10y + x हमने यहाँ पर लिखा है। अब प्रश्न के अनुसार ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पर हमारे पास दिया है, यहाँ 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी दोनों के अंकों का योग करते हैं तो हमारे पास आता है, यहाँ पर कितना आता है, 9 आता है। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हुआ है। अब अगला देखते हैं, अब दूसरा बोलता है, यहाँ पर इस संख्या का 9 गुना, तो यानी ये संख्या जो है ना, ये मूल संख्या है, इसमें 9 का गुणा, बराबर, तो इसमें 9 यानी कि 10y + x, 9 गुना कर दिया है, बराबर। और क्या बोलता है कि संख्या के अंकों के पलटने पर अदला बदली से बनी संख्या से 2 गुना, यानी अब इन संख्याओं को बदलना है। जैसे यहाँ पर लिखा है ना 10 लिखा है ना, यहाँ पर y की जगह पर x लिखते हैं और x की जगह पर y लिख देते हैं, ये x यहाँ और y यहाँ पर आ जाता है। तो कितना गुना बोला है इधर, 2 गुना, तो यहाँ पर 2 का गुना कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इसका इससे गुणा करते हैं तो 90y आ जाता है, इसका इससे गुणा करते हैं तो कितना होता है, 9x आता है। इसका इससे गुणा करते हैं तो 20x आता है और इसका इससे गुणा करते हैं तो कितना होता है, 2y आता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबको इधर ले आते हैं। ओके, इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 0। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसमें से 9y में से 2y घटाते हैं। ओके, 90y में से 2y घटाते हैं, तो 90y में से 2y घटाते हैं तो हमारे पास 88y आता है। और 9 यहाँ पर है, दोनों x हैं, अब यहाँ पर घटाते हैं तो यहाँ पर कितना है, 20 है, 20 में से इसको घटाते हैं, अलग अलग निशाने तो घटाएंगे, 20 में से 9 गया तो 11x आता है माइनस का, बराबर 0। अब यहाँ पर लिखते हैं, पहले 11x आएगा और फिर यहाँ पर प्लस का 88y आ जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि 11 कॉमन लेंगे, 11 माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ रह जाता है x + 11 × 8 88
वाई, 8y आता है बराबर 0। यहाँ लिख देते हैं x प्लस 8y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। यहाँ पर ध्यान से समझना, ये इसके बट्टे में जाता है, 0 में भाग देंगे 11 से तो 0 ही आता है ना, इसलिए हम लोग इसको गायब कर दिया है। अब यहाँ पर लिखते हैं समीकरण नंबर 1 ये है, समीकरण नंबर 2 ये है। समीकरण नंबर 1 और 2 में क्या करते हैं, घटा देते हैं एक दूसरे में से। यहाँ लिखते हैं समीकरण नंबर 1 में से 2 घटाने पर, तो घटाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, तो यहाँ घटा देते हैं, हमारे पास आएगा यहाँ पर 9, क्या लिखा है x प्लस वाई बराबर 9, और इसमें से ये है x प्लस 8y बराबर 0। ओके, घटा देते हैं तो माइनस माइनस ये 0 माइनस हो जाता है, इसमें से इसको घटाते हैं तो 9, अब इसमें से इसको घटाते हैं बराबर, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर यहाँ देखेंगे गलत क्या होगा है, तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का हो जाता है। ओके, यहाँ पर ये क्या होगा, माइनस का होगा, माइनस कॉमन लेंगे तो यानी कि यहाँ पर निशान बदल जाता है, माइनस का हो जाएगा, इसलिए यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ओके, अब ये प्लस है तो जुड़ेगा 8 और 1 9 बाई हो जाता है, तो यानी बाई बराबर 9, ये कहाँ जाएगा 9 इसके बट्टे में आ जाता है, तो बाई बराबर 9 1 का 9, यानी बाई बराबर कितना आया है, 1 आया है। अब हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं समीकरण नंबर 1 में बाई बराबर 1 रखने पर, बाई बराबर 1 रखने पर, ओके, 1 रखते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 है, ये x प्लस बाई बराबर 9। अब x की जगह पर x और y की जगह पर 1 बराबर 9, x बराबर 9, ये उधर जाता है तो माइनस का, x बराबर कितना हो जाता है, 9 में से 1 गया तो 8, x बराबर कितना आया है 8। अब हमको मूल संख्या ज्ञात करनी है, मूल संख्या कौन सी है, तो हमको यहाँ पर लिखा है, देखो मूल संख्या ये है ना, क्या है 10y प्लस एक्स। ओके, तो यहाँ लिखते हैं 10y प्लस एक्स, 10y यानी कि 10, y की जगह पर हमको 1 लिखना पड़ेगा, यहाँ आया है, और x की जगह पर कितना लिखेंगे 8, 10 का गुणा 1 से करते हैं तो 10 1 10 प्लस 8 जोड़ते हैं तो हमारे पास 18 आता है। ओके, इस प्रकार से हमारा आंसर 18 आ गया है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर दिया 40वां समांतर श्रेणी 8 14 20 26 कौन सा पद उसके 41वें पद से 72 अधिक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 8 14 20 26 लिखा हुआ है बराबर, a बराबर हमारे पास 8 है, और d बराबर कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ 14, इसमें से ये घटाते हैं, पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटा देते हैं तो हमको d मिल जाता है। 14 में से 8 गया तो 6 आता है, 14 में से 8 गया तो 6 आ जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि हमको यहाँ पर ज्ञात करना है कौन सा पद, यानी कि यहाँ an है तो ये पता है, ये है कौन सा पद उसके 41वें पद से, तो यानी कि a 41वें पद से कितना अधिक है, तो ये 72 अधिक है, इस तरह से लिखना है। इसके 41वें पद के पीछे अधिक लिखा है ना, इसलिए इसमें जोड़ दिया, अधिक मतलब जोड़ना, और कम लिखा होता है घटा देते। अब हमको an का सूत्र लगाना है, ये हमको सूत्र मालूम है ना, a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर, इसका सूत्र हमको मालूम है क्या होता है, डायरेक्ट a प्लस 41 है, इसमें से 1 घटा दो तो 40d आ जाता है प्लस 72। ओके, हमको मालूम है a बराबर कितना है, तो a बराबर हमारे पास यहाँ पर 8 है। ओके, अब n माइनस 1 और d कितना है, तो d हमारे पास यहाँ पर 6 है बराबर, a हमको पता है 8 है और d हमको पता है कितना है, तो d हमको पता है यहाँ पर कितना आ जाता है, तो यहाँ पर ऐसे कोष्टक में लिख देते हैं d बराबर 6 है। ओके, प्लस 72। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इस 8 का 8 लिख देते हैं, इसका गुणा इससे करते हैं तो 6n, इसका इससे गुणा करते हैं तो माइनस का 6, 8 का 8 और इसका गुणा इससे करते हैं तो कितना होता है, 6 चौक 24 यानी 240, और यहाँ पर आ जाता है 72। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 6n, क्योंकि अलग अलग निशान है, 8 में से 6 घटाएंगे तो प्लस का 2 आता है। इन सबको जोड़ते हैं तो यहाँ पर देखो ये 8 है, इसमें जोड़ते हैं तो 80 और 240 यानी कि कितना होता है, 320 होता है। ओके,
6n बराबर 320, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाता है। 6n बराबर इसमें से इसको घटाते हैं तो 318 आता है। ओके, अब यहाँ पर लिखते हैं n बराबर 318। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब ये 6 है इसके बट्टे में चला जाएगा, इसलिए n बराबर हमारे 6 से भाग देते हैं तो 6 पंचे 30 हो जाता है। एक बचा 3 छिंग 18 यानी 53वां पद है। तो यहाँ पर लिखते हैं 53वां पद उसके 41वें पद से 72 अधिक है। ओके, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर 41 में दिया है बिंदु A2 -2 और B -7 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर इस तरह से आकृति बना लेते हैं जिससे आपको समझ में आए। तो यहाँ लिखते हैं A बराबर 2 -2 है, और यहाँ लिखते हैं B कितना है, तो B बराबर हमारे पास कितना है, तो -7 और 4 है। इसके 3 भाग करने हैं, 1 भाग, ये 2 भाग और ये 3 भाग, मतलब यहाँ से यहाँ तक का 1 भाग, यहाँ से यहाँ तक का 2 भाग, यहाँ से यहाँ तक का 3 भाग। यहाँ हम लिख लेते हैं P। ओके, XY ज्ञात करना है। यहाँ Q लिख लेते हैं, XY ज्ञात करना है। ओके, हम इसको 2 रीति से ज्ञात कर सकते हैं, बराबर। हम यहाँ पर इसको पहले इसको ज्ञात करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर M1 अनुपात M2। ओके, M1 अनुपात M2 आता है, और हम लोग को यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ से यहाँ तक का टोटल कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना भाग है, 3 में से 1 भाग है, इसलिए इसका अनुपात M1 बराबर 1 आया। और यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक का, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने भाग हुए, 2 हुए, तो अनुपात में 2। ऐसे ही आपको यहाँ पर ज्ञात करना हो, ये वाला ज्ञात करना हो, तो कैसे ज्ञात करते हैं, इधर से इधर तक का कितना अनुपात है, 2 अनुपात इधर 1 आ जाता है। ओके, तो यहाँ पर इसको इस अनुपात से ज्ञात कर सकते हैं, अथवा तो देखेंगे इसके यानी ये Q है जो P और B के बीच में है, मध्य बिंदु के सूत्र से भी निकाल सकते हैं, और अनुपात के सूत्र से भी, यानी विभाजन के सूत्र से भी निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर विभाजन का सूत्र लिखते हैं, जैसे P(x, y) बराबर M1(x2) प्लस M2(x1) बट्टे में M1 प्लस M2। ओके, कॉमा, ऐसे ही M1(y2) प्लस M2(y1) बट्टे में M1 प्लस M2। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, M1 कितना है हमारे पास यहाँ, तो M1 है हमारे पास 1, यहाँ लिखते हैं 1, और X2 कितना, यानी ये है X1 और ये है Y1, X1 और Y1, यहाँ X2 और Y2। ओके, तो A कितना है, तो यहाँ X1 कितना है 2, ओके, प्लस M2 कितना है, तो M2 यहाँ पर 2 है, और X1 कितना है, तो ये X1 यहाँ पर ध्यान रखना है, ये क्या है M2 क्या यहाँ पर से लिया, गलती हो गया है, M2 लिखा है, फिर X2 लिखना है। X2 कितना है, -7 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, -7 आता है। ओके, यहाँ M2 कितना है 2, X1 कितना है, तो X1 है ये, ओके, 2 है। ध्यान से समझना है, यानी तो गलत हो जाएगा, इसलिए आप भी करते समय ध्यान रखें। M1 है 1 और M2 है 2। अब इसके आगे करते हैं, M1 है 1 by2, तो by2 किधर साइड है, ये by2 है ना, इधर साइड है, कितना है 4, प्लस अब यहाँ पर आता है M2 कितना है 2, यहाँ पर दिया ना 2। अब y1 कितना है, तो यहाँ पर -2 है, M1 1 और M2 है 2। ओके, इस तरह से हमको करना है, बराबर 7 एकन 7 हो जाता है। यहाँ पर कितना होता है, 7 एकन 7 माइनस का 2 दूनी 4 होता है, 2 और 1 3 हो जाता है, कॉमा 4 एकन 4, 2 दूनी 4 माइनस का बट्टे में 3। इस तरह से हमने यहाँ पर लिखा है, इधर घटाएंगे तो -3 आ जाता है बट्टे में 3, और यहाँ पर कितना हो जाता है, 4 में से 4 गया 0, 0 बट्टे 3। ओके, अब हम यहाँ पर इसमें भाग देंगे तो -1 और 3 से भाग देंगे 0 में तो 0 आता है। कितना आया है, 0 आया है। तो ये आपको समझ में आया होगा लगभग।
समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से आपको ये करना है, इसी तरह से ट्राई कर सकते हैं, इसी तरह से इस तरह से आपको ज्ञात कर लेना है, करना चाहते हो तो। नहीं तो दूसरा उपाय ये है कि देखो ये इसके बीच में है, तो यानी कि अगर हमको इसी पद्धति, एक तो ज्ञात करना पड़ेगा इसी पद्धति से, और दूसरा अगर हमको ज्ञात करना हो तो देखो ये क्या है, इसके बीच में है। हमने ये ज्ञात कर लिया तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, कि यहाँ लिखेंगे कि Q यह PB का मध्य बिंदु है। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास यहाँ कितना आया है, 1, और यहाँ आया है 0, माइनस का 1 आया है। तो यहाँ मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, हमको QX ज्ञात करना है। मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2 बट्टे में 2, y1 + y2 बट्टे में 2, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर देखो x1 हमारे पास ये हो जाएगा माइनस का 1 और x2 हो जाएगा माइनस का 7। तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस का 1 प्लस माइनस का 7 बट्टे में 2। इसी तरह से y1 + y2, y1 कितना है 0 और y2 कितना है 4, तो y1 है 0, y2 कितना है 4 बट्टे में 2 बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस 7 बट्टे में 2, और यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं 4 बट्टे 2। यहाँ पर देखेंगे इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पर 8 आ जाता है माइनस का बट्टे में 2, इससे भाग देते हैं 2 दूनी 4, इधर देते हैं 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 4 आता है माइनस का, और यहाँ पर 2 इसका आंसर आया है। तो ये हमारा दूसरा Q के निर्देशांक ज्ञात हो गए, दोनों ज्ञात कर लिए हैं। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 42वां यदि बिंदु A2 4 पाई 6x x 6 और 2 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमको x और y ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं माना कि चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हैं, समांतर चतुर्भुज है। ओके, ये समांतर चतुर्भुज लिखा ही है। अब हमको यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर क्या है कि AC का मध्य बिंदु बराबर AC + BD का मध्य बिंदु, ये सूत्र हमको लगेगा। मध्य बिंदु का सूत्र हमने आगे देख लिया है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है, ये हमारे पास है A 1 2, B कितना है 4y, C कितना है x 6 और D कितना है 3 5। ओके, अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, AC का मध्य बिंदु यानी x1 + x2 बट्टे में 2, y1 + y2 बट्टे में 2, ये हमारा ये दिया है BD और ये दिया है हमारा AC, यानी ये हमारा मध्य बिंदु है। ओके, अब यहाँ पर क्या करते हैं, यानी कि ये AC का लिखना है तो 1 + x बट्टे में 2, मध्य बिंदु का सूत्र है x1 + x2 y1 + y2, तो y1 कितना है 2 और यहाँ पर y2 कितना है 6 बट्टे में 2 बराबर। इसी तरह से BD का ज्ञात करना है, तो यानी कि यहाँ x1 4 है और x2 3 है, 4 + 3 बट्टे में 2। ऐसे ही y2 y है और y1 y है, y2 5 है, तो y + 5 बट्टे में 2। यहाँ पर जोड़ते हैं तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 1 + x बट्टे में 2 आता है, इधर जुड़ जाता है, कितना होता है 6 और 2 8 बट्टे में 2 बराबर। यहाँ भी जुड़ जाता है, यहाँ पर कितना होता है 7 बट्टे 2 y + 5 बट्टे में 2। अब इसको 2 भागों में कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं x + 1 + x बट्टे में 2, इसके आगे वाला लिया है तो इससे भी आगे वाला लेना पड़ेगा 7 बट्टे 2, एक भाग हो गया। अब दूसरा भाग लिखते हैं, यहाँ पर यहाँ दिया है 8 बट्टे 2, पीछे वाला तो इधर से पीछे वाला लेते हैं बट्टे में 2। देखो दोनों जगह बट्टे में 2 लिखा है, इसलिए इससे ये कट जाता है, यहाँ क्या रहेगा x 1 + x बराबर 7 और यहाँ पर x बराबर 7, ये उधर जाता है तो माइनस का, यानी x बराबर 7 में से 1 गया तो कितना बचता है 6 बचता है।
x में से 7 में से 1 गया तो 6। इसी तरह से यहाँ 2 से 2 कट गया, यहाँ रहता है 8 बराबर y प्लस 5। ओके, अब यहाँ पर 8 ये इधर आता है तो माइनस का बराबर y, तो यानी y बराबर कितना आता है, इसमें से इसको घटाते हैं तो 3 आ जाता है। तो इस प्रकार से हमने x और y ज्ञात कर लिया है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।